ओके, तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन, तो उसमें नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे बेटा वो हम पढ़ेंगे एल्केन से। एल्केन से हैलो एल्केन का प्रिपरेशन कैसे करें बेटा। तो एल्केन से हैलो एल्केन का प्रिपरेशन करने के लिए बेटा हम एल्केन की रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ करा देंगे, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, किसी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, या फिर टेम्परेचर हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। तो ऐसा करने पर बेटा हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हैलो एल्केन। खास बात, इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेटा हैलोजिनेशन। एल्केन में जब हैलोजन ऐड होगा तो उसको कहते हैं हम हैलोजिनेशन। तो खास बात यहाँ पे ये है कि बेटा कि यहाँ पे जो फ्लोरीन की रिएक्शन होती है एल्केन के साथ वो हाईली एक्सप्लोजिव नेचर की होती है बेटा, इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है। ब्रोमीन के रिएक्शन करने का तरीका लगभग क्लोरीन के जैसे ही होता है। और अगर हम आयोडीन की बात करें बेटा तो आयोडीन जो होता है उसकी एल्केन के साथ जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है। वो रिवर्सिबल क्यों होती है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो खास बात यहाँ पे हैलोजन की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रही है बेटा, राइट। और खास बात, इस मेथड से हम जनरली फ्लोरो एल्केन नहीं बनाते हैं बेटा। रीजन, क्योंकि मैंने कहा कि फ्लोरीन की जो रिएक्शन है एल्केन के साथ वो हाईली एक्सप्लोजिव नेचर की होती है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है बेटा। इस कारण से यहाँ पे फ्लोरिनेशन मतलब फ्लोरो एल्केन का प्रिपरेशन हम इस मेथड से नहीं करते। बात करें क्लोरो एल्केन के प्रिपरेशन की, तो यहाँ पे बेटा जब क्लोरो एल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्लोरीनेशन, यानी कि क्लोरोनीकरण। तो इसको समझने के लिए बेटा हमने यहाँ पे एक एल्केन ले लिया, फॉर एग्जांपल मीथेन, और मैंने मीथेन की रिएक्शन बेटा क्लोरीन से करा ली। मीथेन की रिएक्शन मैंने क्या कराई, क्लोरीन से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज और या टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है बेटा कि आपने करना क्या है, यहाँ से ना एक H हटा देना है और उस H की जगह पर बेटा आपने एक Cl जोड़ देना है। मीथेन की रिएक्शन जब हम क्लोरीन से करा रहे हैं तो मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराने पर बेटा हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक H हटा देते हैं और उस H की जगह पे बेटा Cl लगा देते हैं। मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस साथ में H के साथ Cl बाहर निकल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बेटा, HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी तरीके से जब बट खास बात बेटा कि ये रिएक्शन ना यहीं पे स्टॉप नहीं होती, बल्कि होगा क्या कि ये जो क्लोरीन है ना ये दोबारा से इसके साथ रिएक्शन करता है CH3Cl के साथ, और सेम उसी तरीके से बेटा फिर से एक H निकलेगा और एक Cl इसकी जगह पे जुड़ जाएगा, यानी CH2Cl2 प्लस HCl। कहने का मतलब ये वाली रिएक्शन तब तक होती रहती है जब तक कि इस मीथेन से सारे हाइड्रोजन नहीं निकल जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि इसमें अब CH2Cl2 दोबारा से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और फिर से एक H हटाएंगे बेटा और उसकी जगह पे एक क्लोरीन ऐड कर देंगे, यानी CH3CHCl3 सॉरी। सेम इसी तरीके से CHCl3 बेटा दोबारा से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और हमारे पास इस बार बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। तो यानी कि ये रिएक्शन चलती रहती है बेटा तब तक कि जब तक कि हमारे मीथेन के सारे हाइड्रोजन निकल ना जाए। ठीक, ये था आपका क्लोरीनेशन। अगर हम बात करें बेटा ब्रोमिनेशन की, तो ब्रोमिनेशन बिल्कुल क्लोरीनेशन के जैसा ही होता है, बस थोड़ी सी उसकी स्पीड जो होती है वो क्लोरीनेशन से थोड़ी कम होती है बेटा। नेक्स्ट बात करें आयोडीनेशन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा।
आयोडीनेशन यानी आयोडोनीकरण, समझिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक पे अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है। आयोडीनेशन में होता क्या है कि जब आपने भैया एक एल्केन लिया, उसकी रिएक्शन आयोडीन से कराई, तो रिएक्शन लिखने का फंडा वही है भैया, करना क्या है, यहाँ से एक H हटा देना है और H की जगह पे क्या लगा देना है बेटा, I लगा देना है, CH3I प्लस HI, ठीक है। बट इस रिएक्शन में एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है बेटा। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से आती है कि यहाँ पे जो HI है बेटा, ये ना एक स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, एक प्रबल अपचायक पदार्थ है बेटा, जिसके कारण होता क्या है कि ये HI बेटा इस CH3I को दोबारा से रेड्यूस कर देता है, और रेड्यूस करके ना दोबारा से किस में बदल देता है बेटा, एल्केन में बदल देता है, जिसके कारण यहां पे ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये रिएक्शन हो जाती है हमारी रिवर्सिबल। क्या बोला, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इस रिएक्शन में जब हमने CH4 की रिएक्शन I2 से कराई बेटा, तो यहाँ पे ये जो HI बन रहा है, ये HI एक स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होने के कारण बेटा ये इसके साथ रिएक्शन करके दोबारा से इसको एल्केन में रेड्यूस कर देता है, जिसके कारण हमारी जो रिएक्शन है बेटा वो ना रिवर्सिबल हो जाती है। तो जरा सोच के देखो कि अगर मैं इस रिएक्शन को ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूं, अगर मैं इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूं, तो मुझे ना यहां से किसको रिमूव करना होगा, HI को रिमूव करना होगा। और HI को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो भैया देखो HI ना एक स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, तो रेड्यूसिंग एजेंट को कौन हटा सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे अगर मैं इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे रिएक्शन को कराता हूं HNO3 के प्रेजेंस में या फिर HiO3 के प्रेजेंस में। तो इनकी खास बात क्या है बेटा, ये ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब ये HI के इफेक्ट को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, या ऐसे कहो ये HI से रिएक्शन करके उसको हटा देंगे बेटा, जिसके कारण हमारी ये रिएक्शन में कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। अब ना इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बताता हूं कौन सा क्वेश्चन है बेटा, यहां पे लिखता हूं मैं भी इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है बेटा, आयोडीनेशन of alkane is carried out in the presence of oxidizing agent like HNO3 और HiO3। तो बेटा आप आंसर कैसे लिखोगे, आपका आंसर होगा कि अगर हम HNO3 या HiO3 की बात करें बेटा, तो ये दोनों के दोनों हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं बेटा, HI के साथ, क्योंकि वो रेड्यूसिंग एजेंट है, जिसके कारण हमारी ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा सके बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हमने इनका यूज नहीं किया तो उस केस में हमारी जो रिएक्शन है बेटा वो ना रिवर्सिबल हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा कि आप जब आयोडीनीकरण करा रहे हैं, आयोडीनेशन कर रहे हैं एल्केन का, तो आप वो किसकी प्रेजेंस में करते हैं, HNO3 और HiO3 की प्रेजेंस में, क्यों। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सारे के सारे बेटा प्रिपरेशन मेथड हो गए खत्म हेलो एल्केन के। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा वो एक रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन में यहां पे लिख रहा हूं बेटा CH4 प्लस Cl2
gives CH3Cl plus HCl। तो हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझेंगे कि ये रिएक्शन किस तरीके से होती है भैया, मतलब रिएक्टेंट किस तरीके से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके किस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो सबसे खास बात, ये जो रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन ना 3 स्टेप में होती है। इसका जो सबसे पहला स्टेप है उस स्टेप को हम बोलते हैं बेटा चैन इनिशिएशन स्टेप। यानी कि श्रृंखला प्रारंभन पथ। यहां पे होता क्या है फर्स्ट स्टेप में कि आपने देखा बेटा इसमें हमने ले रखा है क्लोरीन मॉलिक्यूल, राइट, और यहां पे आपने ले रखी है अल्ट्रावायलेट लाइट, या फिर आप यहां पे टेम्परेचर बेटा 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में भी ले सकते हैं। तो ऐसा करने पे होता क्या है कि ये जो हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल है ना बेटा, यहां पे होता है होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन, तो होमोलिटिक फिजन आप लोगों को याद हो हमने पढ़ाया था। होमोलिटिक फिजन में होता क्या था कि एक एटम शेयरिंग का एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता था और दूसरा एटम शेयरिंग का दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके जाता था, और दोनों के दोनों क्लोरीन एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे बेटा। मतलब यहां पे हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। तो पहले स्टेप में मैंने बोला कि चैन इनिशिएशन स्टेप में होता क्या है कि हमारा जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में या फिर बेटा इस टेम्परेचर की रेंज में होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन में दोनों के दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा, क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। सेकेंड स्टेप होता है चैन प्रोपेगेशन स्टेप। चैन प्रोपेगेशन स्टेप यानी कि श्रृंखला संचरण पथ। अब इस स्टेप में होता है क्या बेटा कि जैसे ही हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है, तो आप लोगों को याद हो मैंने कहा था बेटा ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये बहुत ही ज्यादा ना अनस्टेबल होते हैं, राइट, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिव होने के कारण ये तुरंत दूसरे मॉलिक्यूल्स पे ना अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा मॉलिक्यूल्स कौन है बेटा, मीथेन है। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बेटा इस मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। अब जब ये इस मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो जरा ध्यान से समझिएगा। तो ये है हमारा CH4, मैंने यहाँ पे CH4 बना दिया। और आप लोगों को याद हो मैंने पहले भी बताया था कि जब फ्री रेडिकल बेटा अटैक करता है तो याद रखना फिजन हमेशा होमोलिटिक फिजन होता है। मतलब जब Cl डॉट इस पे अटैक करेगा ना तो इनके जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो होमोलिटिक फिजन से ब्रेक होंगे बेटा। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखो बेटा इस कार्बन से ना चारों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो आप कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो याद रखिएगा बेटा जब भी फ्री रेडिकल अटैक करता है तो फिजन हमेशा होमोलिटिक ही होता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया बेटा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास एक तो बनेगा H फ्री रेडिकल और एक बनेगा बेटा CH3 फ्री रेडिकल। भाई दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले गए, तो एक इलेक्ट्रॉन गया H के पास तो H फ्री रेडिकल और एक गया बेटा CH3 के पास तो CH3 फ्री रेडिकल। अब इस Cl डॉट के पास दो ऑप्शन है, या तो भैया ये H के साथ जुड़ जाए या फिर बेटा ये CH3 के साथ जुड़ जाए। अब खास बात बेटा कि H का जो Cl के साथ बॉन्ड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, इस कारण से जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो H से जुड़ना पसंद करता है। और अगर ये H से जुड़ जाएगा बेटा तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा HCl और मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा मिथाइल फ्री रेडिकल। अब जैसे ये मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा भैया ये भी बड़ा रिएक्टिव होगा, तो ये तुरंत फिर दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, तो ये तुरंत बेटा इस क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि रिएक्शन में केवल एक ही क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, वहां पे ढेर सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे बेटा। तो जैसे ये मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा ये तुरंत बेटा अटैक करेगा किस पर, क्लोरीन मॉलिक्यूल पर।
क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो बेटा मिथाइल, देखो फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है, तो फ्री रेडिकल जब भी अटैक करता है तो कौन सा फिजन होता है, होमोलिटिक फिजन होता है। मतलब यहाँ पे फिर से यहाँ पे हमारा होमोलिटिक फिजन होगा। अब होमोलिटिक फिजन होगा तो ये बनेगा Cl डॉट प्लस Cl डॉट। तो भैया अभी CH3 के पास ऑप्शन है इनसे जुड़ने का, तो किसी के साथ भी जोड़ दीजिए बेटा, तो हमारे पास बन जाएगा CH3Cl। देख रहे हो प्रोडक्ट बन गया बेटा CH3Cl एंड HCl। तो ये था हमारा बेटा चैन प्रोपेगेशन स्टेप, मतलब जिसमें रिएक्शन आगे प्रोग्रेस कर रही है बेटा। चैन इनिशिएशन स्टेप में हमेशा याद रखना फ्री रेडिकल बनते हैं, और चैन प्रोपेगेशन स्टेप में फ्री रेडिकल बेटा किसी दूसरे पे ना अटैक कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट होता है चैन टर्मिनेशन स्टेप। चैन टर्मिनेशन स्टेप, इसको हम श्रृंखला समापन पद भी बोलते हैं बेटा हिंदी में। ठीक है, इसमें क्या होगा कि भैया जरा सोच के देखो यार, ये जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं ये खुद के साथ भी तो जुड़ सकते हैं। तो लास्ट जो चैन टर्मिनेशन स्टेप होता है इसमें ना हम फ्री रेडिकल को एक दूसरे के साथ जोड़ के दिखाते हैं बेटा। तो नोट करो हमारे पास कौन कौन से फ्री रेडिकल बने, एक तो CH3 फ्री रेडिकल बना और एक Cl फ्री रेडिकल बना है बेटा। तो ऐसा हो सकता है कि ये खुद के साथ भी कंबाइंड करें इस तरीके से, अगर ये खुद के साथ कंबाइन करेंगे तो CH3Cl बनेगा। ऐसी सोच के देखें भैया Cl फ्री रेडिकल Cl से भी तो जुड़ सकता है, तो यानी क्या बन सकता है, Cl2 बन सकता है। ऐसी सोच के देखें भैया CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से जुड़ सकता है, तो अगर ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3CH3। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है, भैया यहाँ पे तो इथेन बन रहा है और प्रोडक्ट में हमने कहीं इथेन दिखाया नहीं बेटा। तो याद रखना जनरली रिएक्शन में केवल उन प्रोडक्ट को दिखाया जाता है जो मेजर होते हैं बेटा, राइट। यहाँ पे जो इथेन बन रहा है बहुत कम अमाउंट में बनता है, तो उसको दिखाना जरूरी नहीं है बेटा। तो ये थी बेटा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, और इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। यहाँ पे आपके सारे प्रिपरेशन मेथड खत्म हो चुके हैं बेटा।